केस नंबर 30, आईटीपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आईटीपी यानी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्पुरा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लड का डिसऑर्डर है और इसमें ऑटोइम्यून या बोन मैरो डिसफंक्शन हो सकता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है बॉडी के किसी भी पार्ट से। जब इसके अंदर प्लेटलेट कम होते हैं और प्लेटलेट कम होने से आपके गम्स में, नोज से या आपके इंटरनल स्टमक के अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है। इवन आईटीपी में ऐसा है कि अगर आपके प्लेटलेट बहुत डाउन है तो सिर्फ जोर से प्रेस करने से हाथ में भी ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनल। और ये जो है इसका पता चलता है ब्लड टेस्ट करवाने से। बॉडी के अंदर स्पॉट आ जाते हैं, एब्डोमेन पेन होता है और गिडीनेस और लेथार्जी आती है। और इससे जब टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि प्लेटलेट कम है और उसके और बहुत सारे टेस्ट हैं जिनसे पता चलता है कि आईटीपी है। पर यही आईटीपी अगर प्रेगनेंसी में आ जाए तो प्रेगनेंसी के अंदर आईटीपी आने से मदर को भी तकलीफ हो सकती है, फीटस को भी हो सकती है। प्लेटलेट कम होने से प्रेगनेंसी के समय ही ब्लीडिंग हो सकती है और उसमें लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ऐसे में या तो एबॉर्शन कर देते हैं डॉक्टर, तो या फिर उसको प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं या उसके सब बाकी सारे स्टेरॉइड वगैरह दिए जाते हैं। न्यूरोथेरेपी में जब ये पेशेंट आए तो हमने सबसे पहले जो इन्फ्लेमेशन है उसके लिए हमने ट्रीटमेंट दी। उसके साथ साथ उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना पड़ता है, क्योंकि जो लो चीज़ें हैं विटामिन्स, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन डी, तो उनके लिए जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं वो एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है। फिर एसिड अल्कली को बैलेंस करते हैं और एसिड अल्कली बैलेंस करते ही जो विटामिन या ऑक्सीजन है वो बोन मैरो तक भी पहुंचने लगती है। हम थोड़ा सा इम्यून जो सिस्टम है उसको सप्रेस करते हैं ताकि ये ऑटो इम्यून जो सिस्टम है उसमें बेनिफिट हो सके और हमारा ये एक्चुअल में बहुत सक्सेस हो जाता है काम कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस करने से ये ऑटो इम्यून ठीक होने लगता है। इसमें प्लेटलेट ठीक होने लगते हैं। थोड़े ही दिनों में, कुछ ही दिनों के बाद अगर हम टेस्ट कराएं तो प्लेटलेट बढ़ने लगते हैं और 2-4 महीने में एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब 3 लाख से ऊपर जाते हैं। तो इस प्रेग्नेंट लेडी को भी जब ट्रीटमेंट दी गई, उनको 9 महीने कंटिन्यू ट्रीटमेंट दी गई और वो एकदम नॉर्मल हो गए। उनका 6th या 7th मंथ से जो प्लेटलेट थे वो 1.5 लाख के ऊपर थे और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। कोई पेशेंट था वहाँ चंडीगढ़ में, तो मुझे था कि उसको मैं फ़ोन करूँ, उसको पेशेंट के बारे में बात करूँ। तो मैं जब बात कर रही थी बोला दीदी मैं तो क्लिनिक नहीं जा रहा। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोले वाइफ प्रेग्नेंट है, 3rd मंथ में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी और उसको एडमिट किया। डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह दी थी, थोड़ा ठीक थी, लेकिन अभी 5th मंथ है और बहुत हालत ख़राब है। मतलब मुझे एक्सप्लेन करो, आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? पहले ही फ़ोन करना था, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मदद कर सकते हैं। तो बोला प्रेगनेंसी में होगा। मैंने क्यों नहीं होगा, मुझे बताओ क्या हुआ है और मुझे रिपोर्ट भेजो। तो उसने बोला दीदी डॉक्टरों ने डिटेक्ट किया है आईटीपी, प्रेगनेंसी के अंदर आईटीपी। अब आईटीपी के बारे में कल 2 केस हो चुके हैं, मैं कुछ भी डिटेल नहीं बताऊंगी। आईटीपी प्रेगनेंसी में यानी इतना खतरनाक है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई उस समय उसका जो प्लेटलेट थे 6000 ओनली, 6000 और बच्चा 6 महीने का। नहीं, मैं खुद डर गई। मैंने कहा ऐसे, मैंने उनको डांटा, आपने क्यों नहीं बोला? ऐसी सिचुएशन में आप किसी को तो फ़ोन करते। तो उसका हॉस्पिटल में कंटिन्यू ट्रांसफ्यूजन करके ब्लड देने के बाद 25,000 आया 2-4 दिन में। 25,000 पे वो स्टेबल हुआ, लेकिन 25,000 ये बहुत कम है।
और उसको 1 महीना रखा गया हॉस्पिटल में और 7th मंथ के बाद उसको घर भेज दिया गया। और घर पे जब भेजा तो वो उसने मुझे, तब मेरा बात हुई उनसे, तो जब घर आए तो मैंने कहा उनको कि आप, बोले कि मैं अभी घर पे हूँ, मैं हॉस्पिटल से आ गया हूँ, लेकिन 25,000 काउंट है प्लेटलेट्स का। तो मैंने कहा ये ट्रीटमेंट दो उसको, और ट्रीटमेंट देके 3 दिन के बाद चेक करो। 3 दिन के बाद चेक किया तो उसके डेट के साथ जो उसके पैरामीटर हैं आप देख सकते हो कि धीरे 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 बढ़ा, और 9th मंथ में वो 2,24,000 था। 8 मंथ में, 8 मंथ से ही उसका बढ़ गया था। ये 21/1/22 का जो है, इसके बाद 24 तारीख को डिलीवरी हुई उनकी, जनवरी में लास्ट, ये जनवरी में अभी 1 साल का बच्चा हो जाएगा, तो लास्ट जनवरी की बात है। 24 जनवरी को डिलीवरी हुई, माँ बच्चा दोनों एकदम सेफ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, और किसी भी प्रकार की, जैसे डॉक्टर डरते थे, कोई ब्लीडिंग उसको नहीं हुई। ट्रीटमेंट दिन में 2 बार रोज देते थे, घर पे थी वो 7वें महीने से, बस दिन में 2 बार, 2 बार ट्रीटमेंट देते थे दिन में। बाद में तो मैंने कहा 1 ही बार दो, बिकॉज हमने ऑर्गन को स्टिमुलेट कर दिया, फिर वो अपना काम करते हैं। तो ये रिजल्ट न्यूरोथेरेपी में आना आप सबके लिए बहुत गर्व की बात है। तो इस प्रकार से आप उनका मेरे को फोटो दिखा दो। और ट्रीटमेंट देखिए बहुत छोटी है, लखबीर है, पंजाब के थेरेपिस्ट हैं, काफ़ी सीनियर हैं वो, उनके वो फोटो दिखा दो। वो वाइफ है, वो बच्चे के साथ हैं, ये 11 महीने की थी तब का फोटो है उनके। पहले बेटी है और अभी बेटा हुआ है। इमोशनल हो जाती हूँ जब ऐसे रिजल्ट आते हैं, और मुझे लगता है गुरुजी साथ में खड़े हैं, बोल रहे हैं बेटा करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। और वो हमेशा खड़े रहते हैं। आपको अगर ये एहसास है कि गुरुजी आपके साथ हैं तो आप कहीं भी डगमगा नहीं सकते। वो आपको प्रेरणा देते हैं, वो आपको इंट्यूशन देते हैं, और आप सक्सेस होते हो। थैंक यू वेरी मच।